देखो ज़रा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हाँ, फौरन मेरी अम्मी से माफी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन मेरा बेटा हरगिज कहीं नहीं जाएगा। मैं इसे लेकर जाऊंगी, आपका इस पे कोई हक नहीं। क्या कहा? आज आप ज़ारा से मिलने जाएंगे? तुम कहती हो तो नहीं जाता। मैंने ये कब कहा? तुम्हारे लहजे से मुझे फील हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको उससे मिलकर उसे जरूर समझाना चाहिए। मुझे लगा जैसे तुम्हें मेरा उससे मिलना अच्छा नहीं लग रहा। आप तो दानियाल की वजह से मिल रहे हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो मेरा पास्ट है मेरे साथ। अब मैं उससे जुड़ी हुई हर चीज को भुला चुका हूं। अगर दानियाल की वजह से हमारा आमना सामना ना होता तो मैं कभी उसका नाम भी ना लेता शायद। चलता हूं। आप यहाँ? वो तुम्हारे चौकीदार ने सब खैरियत? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है जरा। बोलें, क्या बात करनी है? वो बातें यहाँ नहीं हो सकती। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? मम्मी को पसंद नहीं आएगा। यहाँ नहीं सारा, कहीं बाहर। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे यहाँ नहीं बता सकते? ठीक है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ज़ियान, आप जाके गाड़ी में बैठे, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। कुछ बोलोगी नहीं? बोलना तो आपको है, जिस वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया। तुम शहबाज को ये बताओगी कि दानियाल उसका बेटा नहीं है? यही सही है। सारा प्लीज ऐसे मत करो। एमन और दानियाल अभी बहुत छोटे हैं, उनके ज़हनों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्लीज। तो फिर मैं क्या करूं? आपको पता है कि शहबाज दानियाल को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। उसका यही घमंड मैं तोड़ना चाहती हूँ। समझने दो उसको, हकीकत तो हम जानते हैं। जब तक उसे ये हकीकत नहीं पता चलेगी, वो इसी तरह गुरूर के साथ सर उठाकर जीता रहेगा।
और जब उसे पता चलेगा कि उसका कोई बेटा नहीं है, वो मुंह के बल गिर जाएगा। तुम अपने शौहर को जमीन पे गिरा हुआ देखना चाहती हो? शख्स ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी। मुझे हर वक्त टेंशन रहती है। मैं उसके साथ सिर्फ अपनी बेटियों की वजह से। जब मैं उसे छोड़ना चाह रही थी तो उसने सिर्फ दानियाल को रोका, किसी और को नहीं। मेरी बेटियों की और मेरी उसके सामने कोई अहमियत ही नहीं है। तो तुम चाहती हो उसके नजदीक बेटे की अहमियत भी ना रहे? मैं सिर्फ उसका घमंड तोड़ना चाहती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी ज़रा। आप मुझे हुक्म दे रही हैं? हाँ, मैं अभी भी तुम्हें कोई भी बात कह सकता हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी किसी बात का इनकार नहीं करोगे। बहुत खुशफहमी है। खुशफहमी नहीं, यकीन है मुझे तुम पर। अच्छा ज़ियान प्लीज, मैं अंदर जा रही हूँ। एक शर्त, तुम शहबाज से ऐसी कोई बात नहीं करो। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी। बस तुम मुझे आज भी उतनी ही अहमियत देती हो। काश आपको पता होता कि कितनी अहमियत देती हूँ। एमन की छुट्टी का टाइम भी है। बच्चों को स्कूल लेने चलोगे? खालाजान खाना सारा तैयार हो गया है, दम पे रख दिए चावल मैंने। चलो अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये ज़ियान लोग अभी तक क्यों नहीं आए? ईमन की छुट्टी को तो काफी देर हो गई है ना। खालाजान परेशान मत हो, आपको तो हमारी ट्रैफिक का पता ही है ना। शहर के हालात ऐसे हैं ना, दिल डरता रहता है हर वक्त। अल्लाह खैर करे। परेशान मत हो, आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, वालेकुम सलाम बेटा। थैंक यू जान अंकल। मामा दयान अंकल कितने अच्छे हैं ना। मामा अंदर चले। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम नानू। तुम कैसे आ गई? नानू मामा हमें स्कूल लेने आई थी। तुम अचानक चली गई और तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ आ रहा था। मैं जल्दी चली गई बच्चों को स्कूल से उठाने। लेकिन ड्राइवर तो बाहर था और तुम्हारी गाड़ी भी खड़ी थी। नानू हमें जियान अंकल छोड़ के गए हैं। चलो ऊपर चलें दानियाल। ये देखिए आ गए।
मेरी मेरे को उठा दो। जान आ गई, मेरी जान इधर बैठ। रोज दादी से ऐसे मिलती है जैसे पता नहीं कब की बिछड़ी हुई है। देर क्यों हो गई? जरूर कोई पापा के साथ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होगा, है ना? नहीं मामा, वो तो हम लोग दानियाल और जारा आंटी को उनकी नानों के घर छोड़ने गए थे। वो दरअसल उनके पास कन्वेंस नहीं थी, इसलिए मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। मामा आपको पता है जारा आंटी और शहबाज अंकल की लड़ाई हो गई, इसीलिए वो दानियाल को वहाँ से ले गई। मेरा ख्याल है तुम इस झगड़े से दूर ही रहो तो बेहतर। अम्मी मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ा, फिक्र मत करें आप। वरनिसा इसे चेंज करवा और मुझे लंच दे दो, मैंने क्लिनिक वापस भी जाना है। अब देखना शहबाज यहाँ आके कितना हंगामा करेगा। और तुम्हें अम्मा ने कैसे इजाजत दे दी यहाँ आने की? शहबाज खुद लेने आए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे आने दिया। हटो। ये प्यार ज़ारा, ये तुमने क्या किया? दानियाल को स्कूल से यहाँ ले आई शहबाज को बगैर बताए। मम्मी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। दानियाल मेरा बेटा भी है। वो नाराज हो जाएगा बेटा। वैसे हम दानियाल कहाँ है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानियाल को यहां लाने की? अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं दानियाल को वापस ले जाने आया हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकता, करने तो यही आया हूं, और देखता हूं तुम मुझे कैसे रोक सकती हो। शहबाज, मेरी बात सुनो। देखो शहबाज, दानियाल को तुम दोनों की जरूरत है। किसी एक के बिना होने से वो परेशान हो सकता है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं अपने बेटे को बड़ी आसानी से पाल सकता हूं, इसलिए यह गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मुझे जारा की जरूरत है या दानियाल को अपनी मां की जरूरत है। शहबाज, बहुत गलत सोच है तुम्हारी। बच्चों को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है बेटा। माफ कीजिए, ये आप लोगों की खुशफहमी है। हमने बड़े आराम से दानियाल को संभाला है। प्लीज शहबाज, आप झूठ मत बोलिए। दानियाल ने मुझे खुद बताया कि उसने सबको कितना तंग किया है वहां पे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, बच्चे को जो भी फीड किया जाए वो तो वही बोलेगा। प्लीज शहबाज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं सिखाया, और वो छोटा सा बच्चा नहीं है, सब समझता है। आपकी आदतों से डिस्टर्ब हो गया है। शहबाज प्लीज, हम बैठकर बात करते हैं। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं। देखो शहबाज, तुम अपने बेटे को अपनी बेटियों से ज्यादा अहमियत देते हो। हमारे नबी पाक तो अपनी बेटियों को बहुत चाहते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत अहमियत देते थे अपनी बेटियों को। बेटा जी जानता हूं। जानते हो तो फिर मानते क्यों नहीं? ये बेटियां भी तुम्हारे वजूद का ही हिस्सा हैं बेटा। और ये बीवी है तुम्हारी, अपना घर अपनी माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आई है, और तुमने दूसरों के कहने पर इस पर हाथ उठाया। हमारे नबी पाक ने तो अपनी बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाया था। ये गलती करे तो इसको नरमी से समझाओ, नहीं समझे तो इस पर सख्ती करो, लेकिन इस पर हाथ उठाने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है। पर आंटी, ये समझने को तैयार हो तब ना। बेटा ये समझेगी, तुम्हें अब इससे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं एक शर्त पे इसे तुम्हारे साथ जाने दूंगी कि तुम माँ और बीवी में तवाज़ुन रखोगे और आइंदा कभी इस पर हाथ नहीं उठाओगे। मम्मी, मैं अब वापस उस घर में नहीं जा सकती। ज़ारा, तुम्हें शहबाज को एक मौका देना चाहिए। मुझे यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा।
तुम लोग आपस में बात करो, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। मम्मी ज़ारा, मामा मुझे पता है आप क्या कहने आई हैं और मैं हरगिज उसके साथ नहीं जाऊंगी। बेटा अगर वो तुम्हें लेने आ गया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए ना। वो मुझे लेने नहीं आए हैं, वो सिर्फ दानियाल को मुझसे छीनने आए हैं बस। बेटा तुमने हमेशा अपनी बेटियों की वजह से उससे निभाया है ना, तो आज तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बेटियां? कौन सी बेटियां? उन्हें परवाह है अपनी बेटियों की? एक दफा पलट के भी नहीं पूछा। मामा आप देख नहीं रही हैं क्या? सब देखती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन उसे एक और मौका देना चाहिए तुम्हें बेटा। आप मुझे अपने घर से निकाल रही हैं। ऐसा नहीं है और तुम जानती हो अच्छी तरह से। मैं इस घर में तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन जब तुम लोग आ जाते हो तो इस घर में जिंदगी आ जाती है। अब मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी तन्हाई की वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दूं। ठीक है मम्मा, मैं हार मान लेती हूँ। आई गिव इन। चली जाऊंगी मैं उनके साथ वापस। दे देती हूँ एक और मौका, लेकिन ये आखिरी दफा है। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें अगर इन्हें लेने जाना था तो कम से कम इन्फॉर्म तो करते। यहाँ टहल टहल के मेरी टांगें दुख गई कि दानियाल को लेके अब तक पहुंचे क्यों नहीं। अम्मी दरअसल दानियाल इनके बगैर नहीं आना चाहता था, इसलिए सबको लाना पड़ा। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो फोन साइलेंट पे था और साथ इतना टेंशन था कि आपको फोन नहीं कर सका। हाँ टेंशन तो होगी। और तुम्हें अम्मा ने कैसे इजाजत दे दी यहाँ आने की? शहबाज खुद लेने आए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे आने दिया। हटो। देखा आपने, आपकी अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हम वापस आ गए। कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कब बहस की है? आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूं? क्योंकि तुम हमेशा गलत होती हो, हमेशा उनसे या मुझसे बहस करती हो। तुम कभी चुप नहीं रह सकती। हाँ मैं चुप हूं, लेकिन आपको और उनको जो कहना है और जो करना है सब आजादी है। अपनी आवाज नीचे रखो। मैं तुम्हें अपने साथ लाया, उसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी कोई भी बात सुनूं। मम्मा क्या आप पापा से लड़ के फिर यहाँ से चल जाएंगी? नानियाल आप अंदर जाएं, मैं गाड़ी से अपना बैग लेके आती हूँ। तो मुझे पूछना चाहती हो पूछ लो मेरे निशा। मुझे क्या पूछना होगा? यही
ये मैंने और ज़रा ने क्या क्या बातें की, क्या वो मेरी बात मानी या नहीं मानी, इतने अरसे बाद मिलके कैसा फील हुआ हमें। मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सोचा। मुझे पता है कि आप उससे दानियाल के बारे में बात करने गए थे। हमेशा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके सामने नहीं आऊं, लेकिन तकदीर पता नहीं क्यों बार बार मुझे उसके सामने ले आती है। तकदीर का ही तो सारा खेल है। आप ज़ारा से मोहब्बत करते थे, लेकिन आपकी तकदीर में मैं लिखी थी। कैसी बातें करी हो मैंने हमेशा। पास था मेरा वो, लेकिन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। शायद आज मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए वापस घर लाया हूं क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे बगैर परेशान हो रहा था। मैं भी सिर्फ अपने बच्चों की वजह से वापस आई हूँ। चलो तो ये बात कम से कम तय तो हो गई कि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों की वजह से। यही हकीकत है। अगर मेरा बस चलता ना तो आज ही मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देता। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है। मुझ जैसी औरत? मतलब क्या है आपका? भोली मत बनो, मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरे साथ तो गुजारा हो गया, मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का तुम्हें छोड़ चुका होता। हाँ हाँ जाओ, अपनी मां से पेट भर के मेरी शिकायत कर लो। हेलो। सियान, अगर आपकी और मेरी शादी हो जाती तो क्या आप मुझे एक दिन में छोड़ देते? मेरा ख्याल में कल हॉस्पिटल में मिलते हैं, इससे बहुत देर हो चुकी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पेशेंट था, पता नहीं किसी भी टाइम फोन कर देते हैं। हालांकि इतनी कोई जरूरी बात भी नहीं थी, लेकिन मैंने कह दिया कल सुबह बात करेंगे। आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है। हाँ।
मानना पड़ेगा, रात को तुमने अपनी अम्मी से मेरी खूब शिकायतें की होगी कि बार बार फोन कर रही हैं खैरियत पूछने। हेलो मम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। बच्चों को अभी नाश्ता भी देना है और शहबाज अभी घर पे हैं, ऑफिस के लिए नहीं निकले। खुदा हाफिज़। ज़ियान, हाँ नाश्ता तैयार है। हेमंत स्कूल के लिए लेट हो रही है। अच्छा, मैं आता हूँ। जी। कोई और तो ज़ारा भी हो सकती थी। अल्लाह ना करे बेटा, सारा मेरी बहू होती। खाला जान, वो इतनी बुरी भी नहीं है। ये प्यार बड़ा बेदर्दी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ियान, सॉरी जिस वक्त आपने फ़ोन किया था मैं शहबाज के साथ थी। इट्स ओके। वैसे तुमने जिस मूड में कल रात मुझे फ़ोन किया था, मैं बहुत परेशान हो गया था। तुमने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? शहबाज, मुझे एक गैर जिम्मेदार बीवी और गैर जिम्मेदार माँ समझती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैंने खुशी कैसे रखूं। तहम्मुल और बर्दाश्त से मेरुनिसा के पास तो ये हथियार है। मैं थक चुकी हूँ ज़ियान। शहबाज के एक्सपेक्टेशंस, उनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। कोई भी बात नामुमकिन नहीं होती ज़ारा। कभी कभी दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। ऐसा क्यों कहती हो तुम? तो क्या करूं? कितने साल और ऐसे जीऊंगी? हर चीज से महरूमी? क्या सिर्फ ये मेरे नसीब में लिखा है? महरूमी? ऐसा नहीं सोचते ज़ारा। तो फिर कैसे सोचूं? अच्छा, सब बातें छोड़ो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो यहाँ मेरे पास हॉस्पिटल आ जाओ। मिल के बात कर लेंगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और शायद मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं। अगर नहीं आना चाहती तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ आने की। आई एम वेटिंग। बाय। वापस। फिर कहाँ जा रही है? मैं शर्मीन के घर जा रही हूँ। मैं वापसी में बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। वापस। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। फोन आया, तैयार हुई, झट से रवाना। ओह, इत्तला दे दी, ये भी बहुत है। तो
खाला जान, वो आजकल ज़यान कुछ उलझे उलझे से रहने लगे। क्यों बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता। बहुत खोए खोए से रहने लगे। बेटा दरअसल वो दानियाल की वजह से परेशान रहने लगा है। इतना बड़ा कदम उठा के तो बैठ गया, लेकिन अब उससे सब्र नहीं हो रहा। उन्हें सब्र करना पड़ेगा खाला जान। अब दानियाल हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। हैरत होती है मुझे तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सब्र पे। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं क्या होता। कोई और तो ज़ारा भी हो सकती थी। अल्लाह ना करे बेटा, सारा मेरी बहू होती। खाला जान, वो इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन मेरी बहू का तो कोई मुकाबला नहीं है ना। ये बात आप ज़यान से करें तो ज्यादा बेहतर है। बेटा बहुत साल गुजर चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। ज़यान की जिंदगी में अब ज़ारा की कोई जगह नहीं। बेदर्दी बेदर्दी ये प्यार बड़ा बेदर्दी। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। इंसान को कभी अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए। दिल तो पता नहीं क्या क्या कहता है, उसकी हर बात तो नहीं मान सकते। यहाँ देखो मेरी तरफ। तुम रो रही हो? नहीं, अब मैं रोती नहीं हूँ। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? उस पुरानी ज़ारा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो कभी बहुत जिंदा दिल हुआ करती थी। तुम न जाने वो कहाँ खो गई है। जिंदगी की तलखियों ने मेरा आप मुझसे छीन लिया। तुम खुश नहीं हो? खुश? जिस पल मैंने तुम्हें खोया है, मैंने इस लफ्ज़ खुशी को भी खो दिया। वो पल मेरी जिंदगी का भी सबसे बदनसीब पल था। झूठ मत बोलो, तुम तो मेहरुनिसा के साथ बहुत खुश हो। मेहरुनिसा बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, बहुत ख्याल रखती है मेरा। मगर मेहरुनिसा मेरे पूरे दिल पर काबिज है। लेकिन मेरे दिल का वो कोना जहाँ पे तुम बसी हुई हो, वो वहाँ आज तक नहीं पहुँच सकी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम भूल पाई मुझे? शायद भूल जाती अगर मेरी जिंदगी में शहबाज जैसा शख्स ना होता। शादी से पहले मोहब्बत के कितने बड़े बड़े दावे करता था वो। शादी के बाद सब कुछ भूल गया। अब तो मैं सिर्फ उसकी बीवी हूँ, उसके बच्चों की माँ हूँ।
जिसे वो हर पल अपनी मर्जी पे चलाना चाहता है। हम किसी को दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। शायद मैं उसकी अगर हर बात सर झुका कर मानती तो मेरे लिए अच्छा शौहर बनने की कोशिश करता, इस कदर बेनियाज नहीं होता। तो तुम उसकी इग्नोरेंस की वजह से यहाँ पे आई हो। उसे लगता है कि कोई और शख्स मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो रात को तुम मुझसे ये पूछ रही थी। हाँ, और तुमने जवाब दिए बगैर मुझ पर फोन काट दिया। उस वक्त मेहरुनिसा मेरे साथ थी, मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता था। कितनी खुश नसीब है मेहरुनिसा। काश मैं मेहरुनिसा होती। ऐसी ख्वाहिश मत करो ज़ारा। मेहरुनिसा सारी जिंदगी मेरी सच्ची मोहब्बत के बगैर सब्र और कनात से गुजारती आई। मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ईमान, बेटा नहीं करो, बेटा गीली हो जाओगी आप। ईमान जान, नहीं बेटा, बेटा गीली हो जाओगी आप। उधर जाके खेलो, चलो। मामा, दानियाल की मामा कितनी क्यूट है ना। क्यूट है। आज भी जब वो दानियाल को लेने आई थी तो बहुत प्यारी लग रही। अच्छा, मुझे पापा लेने आए और दानियाल को उसकी मामा लेने आई। दानियाल और उसकी बहनों को तो उनका ड्राइवर लेने आता था ना। मामा, लेकिन आजकल तो ज़ारा आंटी खुद आ रही है। अच्छा बेटा, चलो यहाँ से हटो, आप गीली हो जाओगी और अंदर जाके अभी होमवर्क भी करना है हमने। चलो। निसाई, क्या बचपना ही है मेहरुनिसा। देखिए ज़यान, ईमन बात ही नहीं मान रही है, कितनी शरारतें कर रही है। वो तो बच्ची है, तुम्हें क्या हो गया? दोनों भीग जाओगी, बीमार हो जाओगी। तो क्या हुआ, घर में मुफ्त का डॉक्टर जो मौजूद है, मुफ्त में इलाज हो जाएगा। जी पापा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। शराब बहुत हुई, बहुत फजूल बातें करने आ गई तुम दोनों। और ये क्या कीचड़ कर दिया हर जगह। बीमार तुम दोनों होगी और भुगतना मुझे पड़ेगा। ये प्यार बड़ा बेदर्दी। बस आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बस मिलना है उससे। क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? नहीं, ये जंग मुझे किससे लड़नी है, मुझे सोचना होगा। लेकिन मेरी आँख के सारे ख्वाब जले, अब राख उड़े पलकों के तले। मेरी सांस रुके ना, नब्ज़ चले, मेरी सुबह उगे ना, शाम ढले। तूने जिंद ही मुश्किल कर दी है, बेदर्दी बेदर्दी।